नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं दिल्ली फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के बारे में। तो दोस्तों यदि आप भी यहाँ पे आपने पहले से जो है यहाँ पे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे किया हुआ है, आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे एक्सपायर्ड हो चुका है या फिर आपका यहाँ पे एक्सपायर्ड होने वाला है, तो आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर लेना है। ठीक है, रिन्यू आपका यहाँ पे 5 साल के लिए होता है। इसमें फीस कितनी लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे क्या क्या लगने वाले हैं, देन आपको यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद वेरिफिकेशन कैसे कराना है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सारी चीज़ आज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, सारे डाउट्स जो हैं आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको जो यहाँ पे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में आपका जो रजिस्ट्रेशन है एज अ फार्मासिस्ट का आप कैसे उसको यहाँ पे रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे रिन्यू आपको यहाँ पे हर 5 साल के लिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। 5 साल के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पे रिन्यूअल करना पड़ता है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कोई काम का नहीं रहता है। ना आप यहाँ पे प्राइवेट जॉब में लगा पाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन, ना किसी वैकेंसी का फॉर्म भर पाएंगे, ना ही गवर्नमेंट जॉब में लगा पाएंगे। तो आपको जो है आपका यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज ही आपको यहाँ पे रिन्यू कर लेना है। ठीक है, रिन्यू जब तक नहीं करेंगे ना तो आप यहाँ पे जॉब कर पाएंगे, ना किसी भी वैकेंसी में यहाँ पे आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आपके यहाँ पे काउंसिल में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, रिन्यूअल्स स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ मंथ पहले आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, आपको यहाँ पे पता ही होगा कि जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल है उसमें यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अब जो यहाँ पे आपका काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपका यहाँ पे अब काम स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशंस भी हो रहे हैं, आपके यहाँ पे रिन्यूअल्स भी हो रहे हैं। तो आपको किस तरीके से आपका यहाँ पे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू कराना है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आप दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन की जो है मैंने यहाँ पे सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है। आप किस तरीके से यहाँ पे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताया है, स्टेप बाय स्टेप, डॉक्यूमेंट्स, फीस वगैरह सारा कुछ मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखी हुई है। आप चैनल पे जाके सर्च में डालेंगे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल न्यू रजिस्ट्रेशन तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। आप वीडियो को देख के और न्यू फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आज बात करने वाला हूँ आपको आपका दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से यहाँ पे रिन्यू करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इसी वेबसाइट से यहाँ पे रिन्यू होने वाला है, delhifarmacycouncil.in। ठीक है, डीपीसी का आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल .in से यहाँ पे रिन्यू होने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे डाल देना है। दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आपको यहाँ पे क्या डालना है, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल .in। ये आप देख सकते हैं दिल्ली फार्मेसी काउंसिल .in। चलिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल .in आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल .in जैसे ही आपको यहाँ पे डाल के और सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। इसी वेबसाइट से जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रिन्यू होने वाला है। ठीक है, इसी वेबसाइट से आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू होने वाला है। इस वेबसाइट में आने के बाद जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी आप यहीं से कर सकते हैं, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे मैं करना बता रहा हूँ। तो रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन पे आपको अप्लाई हेयर पे दिख रहा है, अप्लाई हेयर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई हेयर पे देख सकते हैं यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। ठीक है, रिन्यूअल में तो फीस स्ट्रक्चर में जब आप जाएंगे इसी वेबसाइट पे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फीस स्ट्रक्चर का। तो फीस स्ट्रक्चर में जब आप जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं थर्ड नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन। थर्ड नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन। ये 5 साल के लिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यू होने वाला है। 2000 आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगने वाली है, कुछ मिसलेनियस चार्ज, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी वगैरह सारा कुछ मिला के जो टोटल फीस आपको यहाँ पे लगने वाली है वो लगने वाली है 2478 रुपये। ठीक है, 2478 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पे रिन्यूअल में लगने वाला है, जो कि अगले 5 साल के लिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिन्यू होने वाला है। ठीक है, अगले 5 साल के लिए आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होने वाला है। ठीक है, वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, सिर्फ ये एक ही बार होता है, वो आप पहले यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, यहाँ तो मैंने फीस की बात कर ली, 2478 रुपये आपको यहाँ पे फीस लगने वाली है। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात करने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लगने वाला है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इन वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगने वाला है।
देन आपका यहाँ पे सिग्नेचर लगने वाला है, ब्लैंक पेज पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये आप पीडीएफ में लगा सकते हैं, ठीक है। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको ओरिजिनल स्कैन करना है, ओरिजिनल आपके यहाँ पे लगने वाला है, जेरोक्स आपको यहाँ पे नहीं लगने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है अपलोड ओरिजिनल कलर्ड कॉपी, ठीक है। जेरोक्स अपलोड नहीं करना है, ओरिजिनल कलर्ड स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। देन एड्रेस प्रूफ में आप इन सब में से एक कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से एक चीज़ आपको यहाँ पे लगा देना है एड्रेस प्रूफ में, एज अ एड्रेस प्रूफ। देन आपको 7th नंबर पे लगने वाला है लास्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है दोनों साइड का, ठीक है। तो आपको कलर्ड लगने वाला है। लास्ट रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, जो आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से आईडी कार्ड मिला था वो आपका यहाँ पे लगने वाला है। यदि लॉस्ट हो गया तो वेबसाइट पे जाके आप लॉस्ट आईडी कार्ड पे जाके नया मंगवा सकते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट आईडी कार्ड। देन 9th नंबर पे आपको लगने वाला है डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का जो आपने कोर्स किया होगा आपको डिप्लोमा, यदि डी फार्मा है तो डिप्लोमा, देन यदि बी फार्मा है तो डिग्री आपको यहाँ पे मिली होगी, वो चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं यदि आप रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना चाह रहे हैं दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको, फीस पूरी यहाँ पे बता दिया है। प्रोसेस आपको सिंपल रहने वाली है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट आपको, आपके जो काउंसिल है वो वेरीफाई करेगी डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अपॉइंटमेंट के बाद आप यहाँ पे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा, या फिर पोस्ट के थ्रू भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ई सर्टिफिकेट वैसे अब आने लगा है तो ई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके मेल या फिर मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर मैसेज के थ्रू यहाँ पे बता दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है रिन्यूअल के लिए। ये जो वेबसाइट है आपकी यहाँ पे न्यू वेबसाइट है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल .in, इसमें जैसे ही आप आएंगे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, नीचे आपको यहाँ पे आना है, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन में अप्लाई हेयर पे क्लिक कर देना है। अप्लाई हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यदि आप पहले से आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है तो आपको डाल के लॉगिन कर लेना है, यदि पहले से नहीं है तो आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछेगा आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। यदि आप पहले से दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड है, ऑफकोर्स होंगे ही, ठीक है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर रहे हैं तो आपको इस पर येस कर देना है, ठीक है। यदि आपका ऑफलाइन रजिस्टर्ड है तो ऑफलाइन रजिस्टर्ड कर देना है, ठीक है। यदि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको येस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपका नेम, फादर्स नेम ऑलरेडी फिल होके आ जाएगा। यदि फिल होके नहीं आ रहा है तो सिंपल आपको नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स फिल कर देना है। पासवर्ड आपको बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा जैसे ही फिल करेंगे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, देन आपका इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आपने जो पासवर्ड बनाया है वो आपका पासवर्ड रहेगा। देन आपका जो यूज़र नेम है वो आपकी ईमेल आईडी रहने वाली है। अब आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से ईमेल आईडी डाल देना है, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो फिल कर देना है। देन आगे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे आपको सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ आपका नेम वगैरह, फादर्स नेम, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स ऑलरेडी फिल रहेगी। यदि डिटेल्स फिल होके नहीं आ रही है तो आपको एडिट प्रोफाइल में जाके, यहाँ से देख सकते हैं आप, एडिट प्रोफाइल में जाके आपको डिटेल्स फिल कर देना है। वैसे तो आपकी यहाँ पे डिटेल्स ऑलरेडी फिल होके आ जाएगी, यदि फिल होके नहीं आ रही है तो एडिट प्रोफाइल में जाके आपको यहाँ पे एडिट कर लेना है, सारी डिटेल्स फिल कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं आपका नेम वगैरह, फ़ोटो सारा कुछ शो कर रहा है, आईडी प्रूफ नंबर, आपका रजिस्टर्ड क्वालिफिकेशन 10th 12th, ठीक है। देन आपकी जो पुराना रजिस्ट्रेशन है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे शो कर रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, देन रिन्यूअल डेट और वैलिड अप टू, मतलब कब तक वैलिड है वो आपका यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यदि इस वैलिड से आगे आपका यहाँ पे चला गया तो आपको यहाँ पे रिन्यू कर लेना है। अब आपको यहाँ पे रिन्यू कैसे करना है, सारी डिटेल्स ये आपके सामने शो हो रही है। यदि शो नहीं हो रही है तो आपको ये डिटेल्स फिल कर देना है, ठीक है। सिंपल डिटेल्स है,
आप आसानी से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके सामने सारे यहाँ पे फॉर्म खुल जाएंगे। एनओसी, गुड स्टैंडिंग वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको रिन्यू करना है, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिन्यू रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिन्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन 10th 12th की डिटेल्स डालने को बोलेगा। यहाँ से आपको आपकी डिटेल्स फिल कर देना है, 10th 12th की, यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपका स्कूल नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर वगैरह फिल कर देना है। देन रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल देना है। ठीक है, नीचे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वैसे तो ऑलरेडी फिल होके आ जाएगी, यदि नहीं आ रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल अप टू, ठीक है, कब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सेंड डालने के बाद सेव का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं सेव का आपके पास ऑप्शन है, सेव पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको यहाँ पे कर देना है। डॉक्यूमेंट्स मैं पहले ही यहाँ पे बता चुका हूँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF फाइल आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले पासपोर्ट फ़ोटो, और ये जो आप सिग्नेचर है ये आप यहाँ पे JPG में कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको कर देना है, वाइट बैकग्राउंड में, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। देन आपको सिग्नेचर एक ब्लैंक पेज पे करके अपलोड कर देना है, यहाँ से चूज़ फाइल में जाके अपलोड कर देना है। ठीक है, टेंथ का 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी जो आपने की हो उसकी सारी ईयर की मार्कशीट एक PDF में करके आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में आपको, जैसे आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं एड्रेस प्रूफ में, तो आधार कार्ड का दोनों साइड का आपको अपलोड करना है। यदि वोटर ID कर रहे हैं तो वोटर ID भी आगे और पीछे दोनों साइड का आपको अपलोड करना है, क्योंकि एड्रेस जो आपका लिखा रहता है वो आपके पीछे साइड ही लिखा रहता है, तो एड्रेस प्रूफ के लिए ही आप ही अपलोड कर रहे हैं, तो आप दोनों साइड का अपलोड करें। ठीक है, लास्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपने यहाँ पे लास्ट पुराना जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। लास्ट रजिस्ट्रेशन ID कार्ड जो आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से ID कार्ड मिला है वो आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, यदि खो गया है तो मैंने वीडियो बना के रखी हुई है लॉस्ट ID कार्ड, उस पर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन आपका डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ फार्मेसी, यदि B फार्मेसी की हुई है तो आपको यहाँ पे डिग्री मिली होगी कॉलेज से, वो डिग्री आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 2 MB से कम होना चाहिए, PDF फाइल में आपके यहाँ पे होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे फीस शो करेगी आपकी 2478 रुपये, 2478 आपकी यहाँ पे फीस लगने वाली है। फीस आपको यहाँ पे ऑनलाइन आप गूगल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, देन पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। आप किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो। पेमेंट आप जैसे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, पेमेंट आप यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट करेंगे, आपके सामने रिसिप्ट ओपन होकर आ जाएगी। रिसिप्ट आपको प्रिंट कर लेना है। रिसिप्ट प्रिंट के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में आ जाना है, फिर से लॉगिन कर लेना है। एप्लीकेशन स्टेटस में जब आप आएंगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट दिखाएगा, रिसिप्ट भी आपको शो करेगा। रिसिप्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। देन एप्लीकेशन स्टेटस में आपका यहाँ पे दिखाएगा अपॉइंटमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अब जो है आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, काउंसिल आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगी। आपको मेल आ जाएगा रिसिप्ट का। ठीक है, रिसिप्ट का मेल आ जाएगा, और एप्लीकेशन स्टेटस में जब आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट्स नॉट कंप्लीटेड दिखाएगा। ठीक है, देन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, फिर से आपको यहाँ पे वेबसाइट लॉगिन करना है। वैसे 14 डेज़ में आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपका ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो 14 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, अपॉइंटमेंट ले लेना है। अपॉइंटमेंट आपको मेल पे भी आ सकता है। ठीक है, तो मेल भी चेक करते रहना है। एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे,
अपॉइंटमेंट ले लेना है। देन जो भी अपॉइंटमेंट मिलता है आपको यहाँ पे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मैंने बताए हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे आपको यहाँ पे ओरिजिनल और एक एक दो दो फोटो कॉपी, देन आपका जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया है उसकी रिसिप्ट, पेमेंट जो की है उसकी रिसिप्ट ले जाके यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। आपका जो यहाँ पे काउंसिल है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, देन जैसे ही आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सही होंगे काउंसिल वेरीफाई कर लेगी, आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस रहने वाली है। बाकी जितनी जो भी प्रोसेस चलती है वो आप एप्लीकेशन स्टेटस में आकर चेक कर सकते हैं, सारी आपको यहाँ पे अपडेटेड मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है आप अपना यहाँ पे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे रिन्यू कर सकते हैं। सारी प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दी है, फीस, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म फिल कैसे करना है, आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैसे मिलने वाला है, सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बाकी यदि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन की वीडियो आप यहाँ पे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है, सेपरेटली आपको यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रिन्यूअल से रिलेटेड, एनओसी से रिलेटेड, ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस, सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे।